हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कांबले। हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी में स्टैटिस्टिकल जो पार्ट है वो पढ़ रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने मीन, मीडियन और मोड उसके बारे में, उसके मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके सम्स कैसे सॉल्व करने उसके बारे में पढ़ा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में पढ़ा, उसका भी हम लोग एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस और सम्स कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग ने पढ़ा। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कोरिलेशन का मीनिंग क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वो देखेंगे। सेम तरीके से रिग्रेशन का मीनिंग, फॉर्मूला, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग कोरिलेशन और रिग्रेशन के सम्स कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोरिलेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है। नाउ कोरिलेशन जो होता है वो हम लोग को दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। जैसे कि इनकम और इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई रिलेशन है क्या, या रिलेशन है तो कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10 लोगों का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि उनका इनकम कितना है और उनका इन्वेस्टमेंट कितना है। फिर उसको हम लोग यहाँ पे कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके देखेंगे कि उनका इनकम और इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। मतलब अगर उनका इनकम भी बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, मतलब उनके इनकम और इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव रिलेशन है। पर इनकेस अगर सपोज उनका इनकम बढ़ रहा है लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो कम कम होते जा रहा है, इट मीन्स उनका इनकम और इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिलेशन है। तो इस तरीके से दो वेरिएबल्स में रिलेशन फाइंड आउट करने में हम लोग को यहाँ पे कोरिलेशन हेल्प करता है। अभी कोरिलेशन जो होता है इसमें टोटल 4 मेथड्स होते हैं और चारों मेथड के अलग अलग फॉर्मूलाज है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये फॉर्मूला जो उसको अप्लाई करके कोरिलेशन फाइंड आउट किया जाता है। तो पहला मेथड है कार्ल पियर्सन मेथड, जिसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर। फिर बाद में सेकेंड मेथड है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, जिसका फॉर्मूला है प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस इंटू ब्रैकेट 2c माइनस के ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय के। फिर थर्ड मेथड है रैंक मेथड विदाउट रिपीटेटिव नंबर, उसका फॉर्मूला है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। और फिर लास्ट वाला मेथड है रैंक मेथड विद रेपिटेटिव नंबर्स। तो उसमें हमारा फॉर्मूला हो जाता है 1 - 6 इंटू ब्रैकेट समेशन डी स्क्वायर प्लस टी डिवाइडेड बाय n इंटू ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। तो ये अलग अलग मेथड से और अलग अलग मेथड से यहाँ पे कोरिलेशन जो फाइंड आउट किया जा सकता है। अभी हम लोग देखते हैं कि कोरिलेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं। ना पहला एडवांटेज ये है कि कोरिलेशन की वजह से हम लोग को दो वेरिएबल्स के बीच का प्रिसाइज क्वांटिटेटिव वैल्यू पता चलता है। उसके वजह से हम लोग को दोनों का डिग्री ऑफ रिलेशन भी फाइंड आउट करने में हेल्प होता है। जब भी हम लोग कोरिलेशन के सम सॉल्व करेंगे तो आप लोग देखोगे वहां पे हम लोग को एक वैल्यू आता है, जैसे 0.1 या 0.2 0.3 ऐसा एक वैल्यू आता है। तो वो वैल्यू से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोरिलेशन जो है वो दो वेरिएबल का स्ट्रांग है या वीक है। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो वहां पे आप लोग देखोगे कि अगर सपोज हमारा वैल्यू 0.9 0.8 या 0.7 ऐसा आता है, इट मींस हमारा वैल्यू जो है 1 के क्लोज बाय है। इट मींस रिलेशन जो है वो एकदम स्ट्रांग है। और अगर सपोज हमारा वैल्यू 0.1 0.2 0.3 ऐसा आता है, मतलब ये जो वैल्यू है वो 1 के काफी दूर है, इट मींस हम लोग क्या बोलेंगे कि वीक रिलेशन है। तो कोरिलेशन के सम सॉल्व करने की वजह से या कोरिलेशन अप्लाई करने की वजह से हम लोग को एक क्वांटिटेटिव वैल्यू मिलती है। उसके वजह से हम लोग को दो वेरिएबल्स का डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो होता है फाइंड आउट करने में हेल्प होता है। तो पहला एडवांटेज यहाँ पे ये है कि हम लोग को कोरिलेशन अप्लाई करने की वजह से दो वेरिएबल्स के बीच में प्रिसाइज क्वांटिटेटिव वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प होता है, मतलब क्या वैल्यू आ रहा है दो वेरिएबल्स के रिलेशन का। उसके बाद में सेकेंड एडवांटेज ये है कि ये जो कोरिलेशन मेथड होते हैं ये हम लोग को डायरेक्शन भी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। मतलब कि हम लोग को यहाँ पे पता चलता है कि दो वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। तो जब भी हम लोग कोरिलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सम सॉल्व करते हैं तो हम लोग को वहां पे या तो पॉजिटिव वैल्यू आती है या तो नेगेटिव वैल्यू आती है। सो पॉजिटिव वैल्यू से हम लोग को पता चलता है कि दो वेरिएबल में पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज बढ़ रही है। जैसे कि इनकम बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है,
और अगर इनकम कम हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे पता चल गया कि पॉजिटिव रिलेशन है। पर अगर सपोज कोरिलेशन का वैल्यू नेगेटिव में आता है, मतलब हमको पता चलेगा कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स में नेगेटिव रिलेशन है, मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, जैसे कि इनकम बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो ये क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम लोग को कोरिलेशन जो होता है वो अप्लाई करने के बाद में एक प्रिसाइज क्वांटिटेटिव वैल्यू भी मिलता है, उससे हम लोग को पता चलता है कि कोरिलेशन जो वीक है या स्ट्रांग है, प्लस हम लोग को यहाँ पे एक डायरेक्शन पता चलता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन हो रहा है या नेगेटिव कोरिलेशन हो रहा है दो वेरिएबल्स के बीच में। और इसका थर्ड एडवांटेज ये है कि जो कोरिलेशन होता है उसको हम लोग रिग्रेशन के अंदर भी यूज करते हैं, और रिग्रेशन में यूज करके अगर हम लोग को इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू पता होगा तो हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये जो कोरिलेशन है उसको रिग्रेशन में यूज करके अगर एक कोई वैल्यू हम लोग को नहीं पता होगी तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गए एडवांटेजेस ऑफ कोरिलेशन। अभी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे अगर कोई डेटा सेट में एक्सट्रीम वैल्यू आती है तो उसके वजह से क्या होता है कि कोरिलेशन जो होता है वो उससे अफेक्ट हो जाता है। जैसे कि सपोज हमने लोगों की इनकम कलेक्ट की, उसमें हमने 10 लोगों का डेटा कलेक्ट किया, तो हम लोग को जो डेटा मिला तो 10,000 20,000 30,000 इस रेंज में हमको डेटा मिला। उसमें एक पर्सन था जिसका इनकम जो है 1 लाख रुपीज है और उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 70,000 का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10,000 20,000 30,000 ऐसा डेटा था और एक डेटा जो आया वो था 1 लाख रुपीज का। तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, कोरिलेशन के ऊपर इंपैक्ट होगा। तो कोई एक्सट्रीम वैल्यू अगर डेटा सेट में आती है तो उसका कोरिलेशन के ऊपर इंपैक्ट होता है, कोरिलेशन का जो वैल्यू होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। नाउ सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि कोरिलेशन के अंदर दो वेरिएबल जो होते हैं उसके अंदर लीनियर रिलेशनशिप होगा ऐसा अज्यूम किया जाता है, लेकिन वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है उसके बारे में कुछ भी यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग दो वेरिएबल्स लेते हैं कि रेनफॉल एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ पीपल, अभी रेनफॉल का डेटा अगर हम लोग कलेक्ट करेंगे और इन्वेस्टमेंट का डेटा अगर हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर अगर हम लोग कोरिलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको कोरिलेशन का वैल्यू वहां पे मिल जाएगा। बट एक्चुअली में अगर हम लोग देखेंगे तो रेनफॉल और इन्वेस्टमेंट इसमें कोई भी रिलेशन होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अज्यूम किया जाता है कि दो वेरिएबल्स में लीनियर रिलेशनशिप है, पर काफी बार क्या हो सकता है कि दो वेरिएबल में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता नहीं है। तो आप लोग कोई भी दो वैल्यूज लेके उसका कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो दो वेरिएबल जो है उनमें कोई भी रिलेशन एक्चुअली में एग्जिस्ट होता नहीं है, तो वो उसका डिसएडवांटेज है। और थर्ड डिसएडवांटेज यहाँ पे दिया है, इसका जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब मीन मीडियन और मोड जितना इजीली हम लोग कैलकुलेट करते हैं उतना कोरिलेशन का कैलकुलेशन जो होता है वो इजी नहीं होता है। जब भी हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको वहां पे पता चलेगा कि बहुत सारे कैलकुलेशंस यहाँ पे करना पड़ता है, तो ये काफी डिफिकल्ट है कैलकुलेट करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोरिलेशन, उसका मीनिंग, फॉर्मूला, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। अभी हम लोग रिग्रेशन का मीनिंग, उसका फॉर्मूला, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो रिग्रेशन जो होता है वो हम लोग को एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इनका रिलेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे हम लोग को जो वेरिएबल्स है उनके बीच में कितना स्ट्रेंथ है वो फाइंड आउट करने में हेल्प होता है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे मॉडल्स बनाया जा सकता है और फ्यूचर में उसका रिलेशनशिप क्या होगा वो फाइंड आउट करने में हेल्प होता है। मतलब कोरिलेशन में हमने देखा था जो डेटा हमारे पास है उसका हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन रिग्रेशन के वजह से फ्यूचर में इनका रिलेशन क्या हो सकता है वो हम लोग को फाइंड आउट करने में भी हेल्प होता है। जैसे कि लोगों का इनकम अभी 1,000 है तो उनका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, अगर उनकी इनकम 2,000 है तो उनका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इसी के साथ साथ फ्यूचर में अगर उनका इनकम 5,000 हो जाता है तो वो लोग कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके आगे अगर उनका इन्वेस्टमेंट 10,000 होगा तो वो लोग कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस तरीके से फ्यूचर का रिलेशनशिप जो है वेरिएबल्स का वो फाइंड आउट करने में भी हम लोग को यहाँ पे रिग्रेशन हेल्प करता है। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन में आप लोग यहाँ पे डिफरेंस दे सकते हो कि कोरिलेशन की वजह से अभी का जो डेटा है उसका रिलेशन हमको पता चलता है, लेकिन रिग्रेशन के वजह से हम लोग को फ्यूचर का जो रिलेशन है वो भी फाइंड आउट करने में हेल्प होता है। और जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि यहाँ पे हम लोग को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल इसका रिलेशन पता चलता है। सपोज हम लोग को इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं पता होगा
तो और डिपेंडेंट वेरिएबल पता होगा तो हम लोग उस पे से इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्यूचर का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में हम लोग को रिग्रेशन जो हेल्प करता है, और कोरिलेशन जो है वो अभी जो हमारा डेटा है या अभी जो हमारे वेरिएबल्स है उसका रिलेशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। अभी हम लोग देखते हैं कि रिग्रेशन में कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं। नाउ यहाँ पे रिग्रेशन के 3 मेथड होते हैं। पहले 2 जो फॉर्मूलाज है वो पहले मेथड के लिए यूज किया जाता है, और बाकी के 2 जो फॉर्मूलाज है वो सेकंड और थर्ड मेथड के लिए यूज किया जाता है। अभी पहला ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर कैसा होता है कि हम लोग को एक वैल्यू दिया रहता है और दूसरा वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे देख रहे हो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, इस तरीके से दिया है। नाउ एक्स का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इनकम और इन्वेस्टमेंट। तो लोगों के इनकम के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिपेंड होता है, तो इनकम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर डिपेंड है, इसके लिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो अगर सपोज हम लोग को यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल दिया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दिया है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड आउट कर सकते हैं। और रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स में हम लोग को इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग को फाइंड आउट करना होता है, तो उसमें हम लोग ये जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं। फिर बाद में ये जो बाकी के 2 है, इसके अंदर हम लोग को इक्वेशंस बनाने होते हैं। वो इक्वेशंस कैसे बनाए जाते हैं, तो जब भी आप लोग इसके सम्स का वीडियो देखोगे तो वहां पे आप लोगों को वो पता चलेगा। यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन बनाना होता है, इक्वेशन बनाने के बाद में वहां पे हम लोग वैल्यूज प्लॉट करके फिर रिग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो पहला यहाँ पे हम लोग मेथड देख रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग रिग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, एक्चुअली में रिग्रेशन का वैल्यू हम लोग को मिलता है, और ये दोनों में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इक्वेशंस बनाते हैं। तो ये फॉर्मूलास होते हैं जो यूज किए जाते हैं रिग्रेशन के लिए। जिसका एप्लीकेशन किस तरीके से करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग रिग्रेशन के सम सॉल्व करेंगे, वहां पे पता चलेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि रिग्रेशन के एडवांटेजेस क्या है। तो पहला एडवांटेज ये है कि रिग्रेशन के वजह से हम लोग को 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल जो है उनमें फंक्शनल रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में हेल्प होती है। मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग को एक वैल्यू अगर पता नहीं होगी और दूसरी वैल्यू अगर हम लोग को पता होगी, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एडवांटेज हो गया। दूसरा है, ये जो टेक्निक है रिग्रेशन का, ये हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर भी यूज कर सकते हैं। हमारे सोशियोलॉजिकल स्टडीज, मतलब किसी सोसाइटी के बारे में अगर हम लोग को स्टडी करना है तो उसमें भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बर्थ रेट फाइंड आउट करने के लिए, डेथ रेट फाइंड आउट करने के लिए, टैक्स रेट फाइंड आउट करने के लिए, या इल्ड मतलब क्या प्रोडक्शन रेट फाइंड आउट करने के लिए इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे बर्थ रेट किस तरीके से बढ़ रहा है और फ्यूचर में बर्थ रेट कितना बढ़ सकता है, वो हम लोग यहाँ पे रिग्रेशन यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन की रिलेटेड जब चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर वो लोग बताते हैं कि 2030 में कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, 2035 में कितना पॉपुलेशन हो सकता है। सो ये रिग्रेशन के थ्रू यहाँ पे प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि फ्यूचर में कितना ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो हो सकता है। तो इसके लिए मीनिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि रिग्रेशन जो होता है वो हम लोग को फ्यूचर रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से रिग्रेशन जो है हमारे डे टू डे लाइफ में और सोशियोलॉजिकल स्टडीज में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। उसी के साथ साथ ये जो रिग्रेशन है वो हम लोग को बिजनेस और कॉमर्स के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है, जहां पे हम लोग फ्यूचर इवेंट्स के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, प्राइस, सेल्स, प्रॉफिट, ये सब के बारे में हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं रिग्रेशन को यूज करके। सो किसी भी बिजनेस का सक्सेस जो होता है वो उसका रिग्रेशन हम लोग कितना एक्यूरेटली फाइंड आउट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि आज के डेट में मेरे प्रोडक्ट का कंजम्पशन अगर इतना है तो फ्यूचर में इसका कंजम्पशन कितना हो सकता है, या आज लोग अगर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फ्यूचर में लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर का प्राइस आज इतना है तो फ्यूचर में कितना हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, बिजनेस के अंदर और कॉमर्स के अंदर भी रिग्रेशन का यूज करके वहां पे हम लोग फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिग्रेशन जो है वो हम लोग को नोन वैल्यू से अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। मतलब एक वैल्यू अगर हमको पता है तो दूसरी वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। रिग्रेशन हम लोग को डे टू डे लाइफ में भी यूजफुल होता है, और रिग्रेशन जो है बिजनेस और कॉमर्स में भी प्रेडिक्शन करने में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। अभी इस रिग्रेशन के डिसएडवांटेजेस क्या है, तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि रिग्रेशन का कैलकुलेशन जो होता है वो काफी लेंदी होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है।
दूसरा, रिग्रेशन जो है उसको क्वालिटेटिव के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते, जैसे कि किसी की ऑनेस्टी फाइंड आउट करनी है कि आज ये इंसान इतना ऑनेस्ट है तो फ्यूचर में वो कितना होगा, या आज अगर ये पर्सन इतना क्राइम कर रहा है तो फ्यूचर में वो कितना करेगा। तो ऐसे क्वालिटेटिव जो फिनोमेनन होता है या इवेंट्स होते हैं उसके लिए रिग्रेशन नहीं यूज किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव के लिए हम लोग यहाँ पे रिग्रेशन यूज करके हम लोग उसके फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट वाला इसका डिसएडवांटेज है, रिग्रेशन जो होता है इसके अंदर एक एजम्पशन किया जाता है कि जो भी वेरिएबल्स है उसमें जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो अनचेंज्ड होगा, मतलब वो बिल्कुल भी चेंज होगा नहीं। लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है चेंज हो सकता है। तो शायद तक ये एजम्पशन की वजह से रिग्रेशन जो होता है उसके अंदर काफी ज्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से रिग्रेशन का कैलकुलेशन जो होता है काफी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड होता है। रिग्रेशन को सिर्फ क्वांटिटेटिव फेनोमेनन के लिए यूज किया जा सकता है, क्वालिटेटिव के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। और इसमें जो एजम्पशन किया जाता है जैसे कि दो वेरिएबल्स का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो अनचेंज्ड होना चाहिए, जो हमेशा पॉसिबल होता नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, उसका मीनिंग, फॉर्मूला, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सम्स किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं उसके बारे में देखेंगे। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.